नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, यदि पत्नी घर छोड़कर चली जाए तो पति क्या करे। आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत होने लगी हैं। अक्सर सुनने में आता है कि पत्नी घर छोड़ के चली गई और तब पति लोगों के पास जाके पूछता है, कहता है कि मैं क्या करूं, सलाह लेना चाहता है। कई बार लोग अपने हिसाब से सलाह दे देते हैं। ऐसा ही एक मामला मेरे पास आया जिसमें एक पति की पत्नी घर छोड़कर अपना ससुराल छोड़ के मायके चली गई थी। उस पति ने कुछ लोगों से बात की और पूछा कि मैं क्या करूं। किसी ने सलाह दी, एडवोकेट के पास जाओ और एक लीगल नोटिस दे दो। उसने वही किया। वो एडवोकेट के पास गया और बोला कि एक लीगल नोटिस देना है। अपनी पत्नी को लीगल नोटिस देने के लिए उसने एडवोकेट को फीस वगैरह भी दे दी। एडवोकेट ने नोटिस दे दिया। जैसे ही वो लीगल नोटिस पत्नी के परिवार वालों को मिला, उन्होंने देखा, वो आग बबूला हो गए और उन्होंने सोचा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। बस वो भी किसी एडवोकेट के पास गए और उन्होंने उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बोला। अब क्या था, एडवोकेट ने जवाब बना के भेज दिया कि दहेज के कारण प्रताड़ित किया गया है, दहेज की मांग की गई है, क्रूरता की गई है, वगैरह वगैरह। मामला बिगड़ गया, बहुत मुश्किल हो गई। ऐसे में पति ने मुझे संपर्क किया कि मैं अब क्या करूं, मेरा तो मामला पूरा ही बिगड़ गया। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि यदि ऐसी कोई परिस्थितियां हों तो पति क्या करे। सबसे पहले, कभी भी पत्नी घर छोड़ के चली जाए तो सबसे पहले पत्नी के पास जाएं, उसे मनाएं, उससे पूछें ऐसे क्या कारण है कि वह घर छोड़ के आ गई है और अब वापस नहीं आ रही है। उससे उसकी समस्या पूछें। कई बार क्या होता है कि जब पति पत्नी के घर वालों के से मिलता है या उसके घर जाता है तो पत्नी के घर वाले बिल्कुल नाराज होते हैं। पति को मालूम भी नहीं होता वो क्यों नाराज हैं और बस वो जो मन में आया बोलते हैं। यहाँ तक कि कई बार पति पत्नी से बात तक नहीं कर पाता और मामला ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पत्नी से बात करें। आजकल तो सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। पत्नी से मोबाइल फ़ोन पे बात करें और बात करके उसे कहीं बाहर मिलने के लिए कहें, किसी अच्छी जगह, रेस्टोरेंट वगैरह में, और वहाँ पे बैठ कर तसल्ली से बात करें। उससे पूछें कि वो क्यों गई है मायके और कब आएगी। ऐसी कोई परेशानी हो जो वो अब तक पति से नहीं कह पाई है तो पति को चाहिए कि वो भी उससे पूछे। और यही नहीं, जब भी कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो ऐसा पति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जब वो पत्नी से मिले और जो बातचीत हुई है पति पत्नी के बीच वो घर में आके सबको बता दे। कई बार ऐसा करने से मामला बिगड़ जाता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना रखें, पत्नी से बराबर संपर्क में रहें। और यही नहीं, यदि पत्नी का जन्मदिन हो या कोई अवसर हो तो पत्नी को गिफ्ट भी दें। भले ही आप उससे उसके घर जाके नहीं मिल पा रहे हों तो भी उसे जहाँ मिले, जहाँ बुलाए उसे, वहाँ उसे दें। और फिर पत्नी को विश्वास में लेकर उसके घर जाए। अगर कोई गलतफहमी है, घर वाले किसी बात से नाराज हैं या पत्नी को कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या कारण है जो पत्नी को ससुराल छोड़ के अपने मायके जाना पड़ा। हो सकता है
पत्नी को कोई परेशानी हो, ससुराल में किसी सुविधा की कमी हो, या किसी का व्यवहार ऐसा हो कि उसे बुरा लग गया हो, तो ये सब बातें उसे कॉन्फिडेंस में लेकर पूछें। और जब भी वो ऐसी कोई बात बताएं तो आप निष्पक्ष होके समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि पत्नी ने कह दिया कि सासू माँ ने ये कहा वो कहा तो आप कहें नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा कह ही नहीं सकती, आज तक उन्होंने कभी गलत बात नहीं कही, वो तुम्हें ऐसा क्यों कहेंगी। नहीं, ऐसी बात ना कहें, समझने की कोशिश करें। कभी भी समस्या को समस्या ना समझें, समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करें और समझ लें ये छोटी मोटी गलतफहमी है और दूर हो जाएंगे। जब इस भावना से आप बात करेंगे तो बात बन जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बात नहीं बनती, पत्नी को बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन पत्नी तो तैयार ही नहीं है, आने को ही तैयार नहीं है। कभी कभी पत्नी ये भी कह देती मुझे तो साथ रहना ही नहीं है, मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं है, घर वाले सब के सब ऐसे हैं, कोई उसकी कद्र नहीं करता। पति बहुत समझाने की कोशिश करता है, तब भी नहीं बात बनती। यदि ऐसा हो तो किसी NGO से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करें जो इस तरह के मामलों को डील करती हो, जिसको काउंसलिंग का अनुभव हो। उनको जाके अपनी बात बताएं, वो आपको और आपकी पत्नी दोनों को बुलाएंगे और मामले को समझाने की कोशिश करेंगे। होता क्या है, जब परिवार का कोई सदस्य किसी से बात करता है तो कई बार बायस हो जाता है, कई बार वो निष्पक्ष तरीके से बात नहीं कर पाते, और वो पति के लोग हों तो वो पति की तरफ बात करते हैं, पति के बारे में कहते हैं कि वो ठीक है। पत्नी के घर वाले हों तो वो पत्नी यानी अपनी बेटी की बात वो कहते हैं ये ठीक है, और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। यदि ऐसा कुछ हो, कुछ भी ऐसा हो, तो एक दूसरे की बात को आराम से सुनना चाहिए। बेहतर हो कि कोई निष्पक्ष व्यक्ति हो, उसको बीच में डालें, और नहीं तो किसी NGO से, किसी संस्था से संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान कराने की कोशिश करें। निसंदेह इस तरह समस्या का समाधान हो जाने से आपकी पत्नी वापस आपके घर आ जाएगी और आप लोग हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं कि पत्नी नहीं आना चाहती। हो सकता है परिवार में, ससुराल में उसको उचित प्राइवेसी ना मिली हो सकता है उसको अपना कोई व्यक्तिगत कमरा ना मिला हो ऐसा जिससे वो अपना कह सके, जबकि मायके में उसके पास अपना एक कमरा था। तो इस तरह की भी कुछ बातें हो सकती हैं, ये तो बात करने से ही पता चलेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन गैप कभी ना रखें, और कभी भी ऐसा ना सोचें कि पत्नी अपने आप गई है तो अपने आप घर वापस आ जाएगी। ईगो ना बीच में लाने दें, बात का बतंगड़ ना बनाएं, किसी बात का इशू ना बनाएं। यदि पति की माँ ये कहे भी कि नहीं नहीं तुम्हें कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप गई अपने आप आ जाए, तो भी ऐसा ना सोचें कि वो अपने आप गई अपने आप आ जाएगी। बेहतर होगा आप उसे समझें, उससे बात करें और समस्या का समाधान खोजें। सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें और जल्दी से जल्दी ये कार्य करें। जितना विलम्ब करेंगे खाई उतनी बढ़ती जाएगी और फिर आपको इस खाई को पाटने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। उम्मीद करती हूँ यदि आपकी पत्नी भी आपसे रूठ के घर गई है तो आप उसे जल्दी से मना के ले आएंगे। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें।